आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र जिसे या राजनीतिक विज्ञान जो आप कहिए, इसके ये सवाल बताऊंगा जो कि पेपर में आपको सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, यहाँ पर जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं पूरा का पूरा अगर पढ़ के चल जाते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और आपको हमारे चैनल पे मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 उसके बाद आपका जो भी माइनर पेपर है इसका सारा का सारा वीडियो देखिए अपलोडेड है। तो शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल, जहां फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस समझ लेना चाहिए। यूनिट 1 क्या है आपके सिलेबस का, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका क्या नेचर होता है, उनकी क्या प्रकृति होती है, और पॉलिटिकल पॉइंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार जो होते हैं वो पढ़ना है। प्लस आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है और जो कांग्रेस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको क्या है, हमारा जो भारत है, भारत के बारे में आपको हमारे भारत में जो पार्टी सिस्टम का नेचर था पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। प्लस आपको कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और जो रीजनल पार्टी मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी हुई जिनमें जेएमएम हो गया, हमारे पास आरजेडी हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी, इनके बारे में इनका कुछ पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में और हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है या इलेक्टोरल प्रोसेस जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है और किस प्रकार वो वर्किंग करते हैं, ये सभी चीजों को आपको एग्जामिन करना है या इनका एवोल्यूशन करना है, हमारे पास ये बताना है। तो टोटल 6 यूनिट से आपका इस बार का मेजर पेपर 12 का सिलेबस बना हुआ है। तो मेजर पेपर 12 का चलिए सारे के सारे अब हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे इंग्लिश में से नोट डाउन करना चाहते हैं इंग्लिश में करें, हिंदी में नोट डाउन करना हिंदी में करें। तो फिलहाल अगर अभी तक आपको सिलेबस समझ में आ गया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। आप देखिए सबसे पहले यूनिट 1 के हिसाब से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के नाम दिए हुए यूनिवर्सिटी ने, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहला यूनिट 1 में अगर हम लोग बात करें, यूनिट 1 क्या है, पॉलिटिकल पार्टी नेचर एंड टाइप्स। तो सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है कि राजनीतिक जो दल होते हैं क्या होते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं या क्या होते हैं, इसके जो विभिन्न प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। और यह सवाल अगर सिर्फ राजनीतिक दल अगर पूछा जाएगा क्या, क्योंकि पेपर में आपको 15 नंबर का भी सवाल आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। सिर्फ राजनीतिक दल क्या पूछा जाएगा तो हो सकता है ये 5 नंबर में पेपर बेसिकली पूछा जाए, लेकिन ये पूरा पूछ दिया गया कि इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो ये सवाल 15 नंबर का आपका पेपर बन के आएगा। ठीक है, अगला सवाल है राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती है। राजनीतिक दल का क्या क्या विशेषता होता है ये बताना है, और ये भी सवाल देखिए कितने नंबर का आएगा, 15 मार्क्स का। प्लस ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, ये आएगा कि भारत में जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिकाओं का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। तो हमारे भारत में देखिए जितने राजनीतिक दल है उनका क्या भूमिका रहा है, इनके बारे में मूल्यांकन करना है, ये बताना है। तो ये तीनों सवाल यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। यही सवाल को देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, What are the main features of political parties and evaluate the role of political parties in India, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या है, आपको बेसिकली कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ और कांग्रेस पार्टी जो है या कांग्रेस सिस्टम किस प्रकार ये डेवलप किया, ये पूछा गया है। तो पहला ही सवाल बीबीआई पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में यहां पर चर्चा करें या विश्लेषण करें कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में। तो पहला सवाल स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे भी, इसका आपको क्या करना है, उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना। यह सवाल पेपर में 15 नंबर पूछा जाएगा। अगला सवाल है कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस सिस्टम है या फिर जिसे प्रणाली कहा जाता है हिंदी में, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ या विकास क्या हुआ, क्योंकि सिलेबस का ही पार्ट है ये। अगला है कांग्रेस के उदय और पतन के, देखिए कांग्रेस पार्टी का उदय मतलब राइज किस प्रकार हुआ और उनका डिक्लेरेशन किस प्रकार हुआ, ये बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी एक समय देश की सबसे प्रमुख पार्टी में थी, आज आप उसका वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं, तो उनके पतन के क्या कारण रहे ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये तीनों ही सवाल इस यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। और यही सवाल अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो हाउ वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द कांग्रेस सिस्टम या डिस्कस द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यूनिट 3 आपको क्या है हमारे पास, जिसमें पढ़ना है जो पार्टी सिस्टम है हमारे भारत में उनका नेचर क्या रहता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो सबसे पहला सवाल है स्वतंत्र भारत में जो हमारे दल प्रणाली की प्रकृति थी उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चर्चा करना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। प्लस भारत में आप देखते हैं बहुत सारे दल होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसे बहुदलीय सिस्टम कहा जाता है या प्रणाली कहा जाता है, इसके क्या कारण है हमें ये बताना है। प्लस भारत में जो गठबंधन की जो राजनीति चलती है उसका महत्व आपको समझाना पड़ सकता है। ये तीनों ही सवाल यूनिट 3 के लिए इंपॉर्टेंट है।
पहला इसी सवाल को इंग्लिश में पूछ दिया जाएगा कि डिस्कस द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पूछा गया है। यूनिट 4 क्या है, नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो क्षेत्रीय हो गया और जो राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज होगी उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा की आपको तुलना करनी है, ये सवाल 15 नंबर में आता है। क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टी जिनमें या तो आपको झामुमो का पूछा जा सकता है या आरजेडी जिसे हिंदी में राजद कहा जाता है, उसका आपको अध्ययन करना या दोनों के बारे में किसी एक को बताना पड़ेगा। और क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों की व्याख्या, इनकी क्षेत्रीय जो दल है उनका उदय हुआ इसके क्या कारण रहे, इनके बारे में आपको विवेचना करना है या व्याख्या करना है, ये बताना पड़ेगा। यूनिट 5 जो है हमारे पास है कि पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है कि चुनाव प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका क्या भूमिका रहता है, ये बताना है। प्लस भारत में हमारे चुनाव सुधार की आवश्यकता पर आपको प्रकाश डालना है और साथ ही साथ चुनाव आयोग हो गया और उसकी शक्तियां जो होती विभिन्न प्रकार की उनके बारे में आपको यहाँ उल्लेख करना है। ये सवाल पूछा जाएगा यूनिट 5 के लिए। अब इसी सवाल को इंग्लिश में लिखना रहेगा, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर डिस्कस द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और तीसरा नंबर है एक्सप्लेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स पावर्स। यूनिट 6 हमारे पास क्रिटिकली एवल्यूशन करना है रोल और वर्किंग पॉलिटिकल पार्टीज का। तो सबसे पहले जो हमारे भारत में राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली और आलोचनात्मक मूल्यांकन है, इसको तो स्टार मार्क कर लिया जाएगा। भारत में दलों के भ्रष्टाचार के प्रमुख क्या कारण है, ये बताना है। और राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर यहाँ पर चर्चा करना है। ये तीनों सवाल इंग्लिश में लिखना रहेगा, जो बच्चे लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरी यूनिट वाइज आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब मैं आपसे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। ये इसी से बने हुए सवाल है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ शब्दों का मतलब अलग हो जाता है, बस यहीं पर कि शब्द का मतलब अलग है लेकिन शब्द वही रहने वाले हैं, शब्द का बस वही पूरा मीनिंग आने वाला है। जैसे पहला सवाल एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख दिया आपको कि भारत में पूछा गया पहला, जो दलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली के निकट होती है किस प्रकार, मतलब ये जो कथन है स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसका आपको विवेचन करना है कि इंडियन पार्टी सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके बारे में बताना है। तो सवाल को घुमाने से पूछने से क्या भैया मतलब तो उसका वही निकलने वाला है। जैसे यहाँ पर कांग्रेस प्रणाली के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले, अभी हमने आपको बताया। और नेहरू काल में देखिए ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कि नेहरू काल में जो कांग्रेस की विशेषताएं थी उन पे आपको यहाँ पर चर्चा करना है। फिर अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए हमने आपको बताया किन परिस्थिति में हुई और इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य रहा, ये बताना है। अगला भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना है कि उनका उदय, विकास और उनके जो वैचारिक आधार था उन आलोचनात्मक आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे भारत के देखिए राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली होगी, वैचारिक जो अनुशासन की स्थिति का आपको यहाँ विश्लेषण करना है। अगला सवाल है हमारे भारत में की जो चुनाव सुधार है उनकी क्या आवश्यकता है और राजनीतिक दलों का इनका क्या योगदान रहता है, इस पर चर्चा करना है। अगला सवाल है स्पष्ट कीजिए कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका जो होती है वो निर्वाचन प्रक्रिया से निर्वाचन मतलब इलेक्शन से किस प्रकार हमारे जो राजनीतिक दल है उनका भूमिका जुड़ा हुआ रहता है, ये निर्धारित होता है, ये बताना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या राजद, झारखंड तो फैसिलिटी ज्यादा किसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना राजनीति में भूमिका की यहाँ स्थापना करनी है। प्लस अगला क्वेश्चन राजनीतिक दल की आपको परिभाषा देनी है, इसकी जो प्रकृति होती है और विभिन्न जो प्रकार होते हैं उनका विवेचन करना है। तो ये थे हमने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, सिलेबस समझा दिया। अगर आप इन सारे के सारे सवालों को पढ़ के चले जाते हैं तो 75 में 75 आपको मिल जाएगा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।